नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग मार्च महीने के इस सीरीज में 1 से 31 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSL में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रति हो, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है मिजोरम विधानसभा के द्वारा। साथ में याद रखना है, मिजोरम के साथ मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भारत और म्यांमार की सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय को पहली बार नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो सम्मान दिया गया सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट, किसके संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वरुर, कर्नाटक में आयोजित एक समारोह में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में नामित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक लोकेश मुनि को। नेक्स्ट, आतंकवाद रोधी और सुरक्षा क्षेत्रों पर चर्चा के साथ सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के लिए भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में आयोजित हैंडलैंड सिक्योरिटी डायलॉग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा अजय भल्ला और क्राइस्ट कानेगालो के द्वारा। नेक्स्ट, देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज तमिलनाडु के थूथुकुडी में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, घायल और खतरे में पड़े जानवरों की देखभाल के लिए जामनगर गुजरात में वनतारा अर्थात स्टार ऑफ फॉरेस्ट कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये स्टार ऑफ फॉरेस्ट या वनतारा कार्यक्रम रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक इंडिया की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार $30 मिलियन से अधिक संपत्ति वाले अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल की संख्या भारत में 6% बढ़कर कितनी हो गई? तो हो गई है 13,263 हो गई है। नेक्स्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 21वें बायो एशिया में किस मुद्दे पर चर्चा की गई? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, DRDO के द्वारा किस राज्य में स्थित चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से बहुत तेज गति के मानव रहित हवाई लक्ष्य को भेदने वाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अर्थात VSWORD मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। नेक्स्ट, 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक रोजगार पाने से वंचित रखने वाले किस राज्य के विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 के मानदंड को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है? तो ये राजस्थान में यह नियम है और इसे बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट, किस देश ने भांग के अर्थात मैरिजुआना के मनोरंजक उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये थाईलैंड में प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा के वैज्ञानिकों ने किसकी एक नई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रुपति की खोज की जिसका नाम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो ये एक समुद्री स्लग है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रुपति। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों के जन्म के समय होने वाले दोषों की रोकथाम और शीघ्र पहचान और प्रबंधन के लिए ब्रेकिंग बैरियर्स इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन विथ बर्थ डिफेक्ट थीम के साथ राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024 किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई है
सॉरी वी के पॉल के द्वारा, ठीक है। वी के पॉल जो है वो नीति आयोग के एक सदस्य हैं। नेक्स्ट, शीर्ष उद्योग चैम्बर CII द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के लिए गठबंधन की घोषणा किसने की? तय की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट, 2027 में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह मेजबानी की जाएगी चीन के द्वारा, इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट, गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के नौसेना ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन विशाखापट्टनम में किया? तो किया गया भारत और मलेशिया के नौसेना के बीच। नेक्स्ट, 25,000 करोड़ की लागत वाली किसकी संयुक्त उद्यम कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड अर्थात HURL का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बिहार के बरौनी में किया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 दिसंबर को संसद भवन में हुए सुरक्षा चूक के बाद पहली बार किन्हें संसद भवन का सुरक्षा प्रमुख बनाया गया है? तो बनाया गया है अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पूमा अर्थात 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए बने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, किसके सहयोग से दिल्ली में पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया है उपरोक्त दोनों अर्थात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, शक्ति इंडिया कॉन्क्लेव फैक्ट चेकिंग कॉन्क्लेव को डीप फेक जैसे गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए किसने समर्थन करने की घोषणा की है? तो ये इसे गूगल ने समर्थन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, शहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक समुदाय के भाषाओं के पुनरुद्धार के क्रम में मुंबई विश्वविद्यालय में अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र और संशोधित जियो कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली में किसने की? तय की गई है स्मृति ईरानी के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य के चेंगलपट्टू के पाथुर गांव में नवपाषाण काल के बच्चों की कब्र की खोज की गई है? तो तमिलनाडु में बच्चों की एक कब्र की खोज की गई है जो नवपाषाण काल से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाले विश्व की पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो ये बन गया है निकारागुआ। नेक्स्ट, किसने हाल में नई कोल लॉजिस्टिक प्लान एवं पॉलिसी लॉन्च की? तो भारत की नई कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी यह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर किसने अपनी UPI सेवा लॉन्च की है? तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच विदेशी सेवा अकादमी के फैकल्टीज के आदान प्रदान के लिए 5 दिवसीय विनिमय
कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये ढाका में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को तमिलनाडु में कहाँ लॉन्च किया गया, जिसमें यूरेनियम थोरियम मिक्स्ड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कलपक्कम में। नेक्स्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पहली बार महिला स्नाइपर कौन बनी? ते बनी है सुमन कुमारी। नेक्स्ट, कानून मंत्रालय के एक अधिसूचना में सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 27A खंड ई के में परिवर्तन कर वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र विकल्प की आयु कम से कम कितनी निर्धारित की है? तो ये 85 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, किन्हें बिहार सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किया गया ब्रजेश मेहरोत्रा को। नेक्स्ट, तमस सुल्योग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ते बने हंगरी के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय के जज ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अभिजीत गांगुली। नेक्स्ट, किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये त्रिपुरा की एक पहनावा है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित डेफ कनेक्ट 2024 में युवाओं को रक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईडेक्स अर्थात इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के अंतर्गत एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अर्थात अदिति प्रोग्राम किसने लॉन्च की? तो ये की गई है, अदिति प्रोग्राम को लॉन्च की गई है राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, विधवाओं के स्तर को सुधारने के लिए उनके विवाह के समय 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने की योजना है, ये किसने शुरू की है? तो एक शुरू की गई है झारखंड में, अर्थात झारखंड में अब कोई विधवा से विवाह करेगा तो उसे 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, अपने सहयोगी पार्टी के साथ समझौते के अनुसार दूसरी पार्टी को मौका देने के उद्देश्य से हाल में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई देनकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये बुल्गारिया के थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 4वीं औद्योगिक क्रांति अर्थात C4IR के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए किस राज्य में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र अर्थात लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह हस्ताक्षर किया गया कर्नाटक के साथ। नेक्स्ट, गेल ने अपने देश में पहली स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के विजयपुरा में किया। किसने किया? तो यह किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाने और युवाओं को नवाचार के लिए किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब अर्थात FIL की स्थापना की जाएगी? तो इसमें ये तीनों अर्थात नीति आयोग, अटल इनोवेशन सेंटर और मेटा, इन तीनों का सहयोग लिया जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी नई दिल्ली ने नीति आयोग की एक प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित UEFA महिला लीग किसने जीता? तो ये जीता गया स्पेन के द्वारा फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट, संसद भवन के
केंद्रीय हॉल में यंग वॉइस, यंगेज एंड एम्पावरमेंट फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन थीम के साथ आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में किन्हें प्रथम पुरस्कार मिला? तो ये प्रथम पुरस्कार मिला यतीन भास्कर दुग्गल को। नेक्स्ट, हाल में किस देश की केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जिसके बाद वहां अवमूल्यन की स्थिति पैदा हुई? तो ये मिस्र में अवमूल्यन की स्थिति पैदा हुई है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने वहाँ की कंपनियों के साथ वार्ता कर अर्थात बातचीत कर किस तरह के भारतीय श्रमिकों, ठीक है, भारतीय श्रमिकों के लिए दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से मृत्यु की परिस्थिति में जीवन सुरक्षा योजना अर्थात LPP लॉन्च की? तो ये ब्लू कॉलर जो श्रमिक होते हैं उनके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के स्कूल में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक आइरिस को लॉन्च किया गया? तो ये केरल में लॉन्च किया गया है आइरिस। आइरिस क्या है? एक AI शिक्षक है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा सबसे बड़ा कारक मीथेन के उत्सर्जन के अध्ययन के लिए मीथेन सेट को किसने लॉन्च किया? तो ये SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया मीथेन सेट। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री ने दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए, वहाँ किन मुद्दों पर समझौता हुआ? तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो इसे देख लेना है क्या क्या है। नेक्स्ट, INS द्वीपरक्षक 2012 के बाद वहाँ लक्षद्वीप में नेवल लिटरेचर दूसरा INS जटायु को शामिल करने की घोषणा की गई। तो ये मिनिकॉय में शामिल करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अर्थात WDRA के ई किसान उपज निधि नामक डिजिटल गेटवे जिसका उद्देश्य किसानों को WDRA पंजीकृत गोदामों में जमा स्टॉक के खिलाफ बैंकों से फसल कटाई के बाद लोन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, को किसने लॉन्च किया? साथ ही WDRA द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट की वर्तमान दर 3% को 1% करने का वादा भी किया गया है। तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस नार्डिक देश ने नाटो की 32वां सदस्यता हासिल की? तो ये स्वीडन ने जो है वो एक नार्डिक देश और ये नाटो का 32वां देश बना है। नेक्स्ट, मुस्लिम देशों के लिए एक कॉमन करेंसी की वकालत हाल ही में किसने की है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो यह आयोजन किया गया उपरोक्त सभी अर्थात भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना, इन तीनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला साहित्योत्सव इस वर्ष विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की पहली बार सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने सेलिब्रेटिंग सेंटर ऑफ द ईयर से किन्हें सम्मानित किया? तो ये सम्मान दिया गया अमन गुप्ता को।
नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पुष्टि करने वाला 97वां देश कौन बना? तो ये बन गया है पनामा। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूनाइटेड किंगडम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की साझेदारी में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के विजेता कौन बने? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, जोया अख्तर और आसफा खान के द्वारा। नेक्स्ट, स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ हाल में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के तटरक्षकों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता की विजेता कौन बने? तो ये बनी है क्रिस्टीना पेशोकोवा। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो 5वें ONGC पैरा गेम्स, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई। नेक्स्ट, खसरा और रूबेला से निपटने को समर्पित मीजल्स और रूबेला पार्टनरशिप द्वारा खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भारत को। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। तो ये बिचोम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, किन्हें हाल में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को। नेक्स्ट, हयात होटल्स श्रृंखला के संस्थापक और उनकी पत्नी द्वारा स्थापित आर्किटेक्चर का नोबेल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो किया गया रिकेन यामामोटो को। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहाँ किया? तो किया गया सिंहभूम में। नेक्स्ट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बन गए हैं मरियम नवाज। नेक्स्ट, कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। इसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, एक साथ कई मिसाइल को ले जाने में सक्षम तथा कई स्थानों को टारगेट करने में सक्षम भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक आधारित DRDO के मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत निर्मित 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में।
नेक्स्ट, कौन विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बना? तो चीन सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। नेक्स्ट, भारत और चीन सीमा पर तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बने विश्व के सबसे लंबे ट्विन लेन टनल सेला टनल किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया? तो ये 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, चीफ विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2023 के चीफ विजिलेंस कमिश्नर अधिनियम 2023 के धारा 5(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति ने किन्हें हाल में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया? तो सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है AS राजीव कुमार को। नेक्स्ट, पुस्तक द कंस्पिरेसी किनकी रचना है? तो ये रचना है गोटबाया राजपक्षे की, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज से संबंधित रचनाओं और कार्यों के लिए किन्हें नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी जम्मू कश्मीर के कठुआ में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर और INS उत्कर्ष इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 318 के 40वें वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन अर्थात ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, ईरान, चीन और रूस हाल में कहाँ नौसेना ड्रिल संयुक्त अभ्यास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया जाएगा 1 और 2 अर्थात ओमान की खाड़ी और अरब सागर के लिए। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी इंडिया के भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री ने कहाँ रखी? तो गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट, खेलों और पढ़ाई के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अर्थात कीर्ति कार्यक्रम चंडीगढ़ में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 की शुरुआत की। इसके अंतर्गत गोवा स्थित मनोहर हवाई अड्डा से वहाँ के लिए पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई? तो ये अगाते द्वीप के लिए गई, उसी को हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्टी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 30 के बीच 4.7% वृद्धि और 9.8% वैश्विक हिस्सेदारी से कौन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? तो ये बन गया अपना देश भारत। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की
INS तीर भारत तथा 16 मित्रवत देशों के साथ सेशल के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित की गई। किस नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका नाम है, इस अभ्यास का नाम है कटलेट एक्सरसाइज 2024। नेक्स्ट, कौन हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने? तो हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनका नाम है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट, कौन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष बने? तो ये बन गए हैं किशोर मकवाना। नेक्स्ट, हाल में गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री ने किसका उद्घाटन किया? तो ये किया गया कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, जनपद रोड नई दिल्ली पर स्थित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार अर्थात द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया के 134वें स्थापना दिवस 11 मार्च यहाँ सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया गया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। नेक्स्ट, 12 मार्च किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए पहुंचे राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तभी मॉरिशस की यात्रा पर राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात UNDP द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक अर्थात जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स 2022 में 191 देशों की सूची में पिछले वर्ष की अपेक्षा 14 स्थान का सुधार करके 108वां स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में जारी FIH पुरुष विश्व कप रैंकिंग हॉकी में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें नीदरलैंड के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें नीदरलैंड के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रसार भारती के न्यूज शेयरिंग सर्विस का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे कहाँ लॉन्च किया? तो इसका नाम रखा गया है PB शब्द। ठीक, क्वेश्चन को ठीक से फिर से देखते हैं। प्रसार भारती के न्यूज शेयरिंग सर्विस का अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम है PB शब्द। नेक्स्ट, किन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अपने सरकारी कर्मचारियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए सुविधा केंद्र बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में भूमि लेने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित संस्थान VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा 4 मूल्यों लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड डेमोक्रेसी पर आधारित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व के सबसे खराब निरंकुश के रूप में उभरा है? कौन? तो उभरा है गौतमबर्ग। नेक्स्ट, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित
रणजी ट्रॉफी का फाइनल रिकॉर्ड 42वें बार किसने जीता? तो ये जीता गया मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट, देश के करीब 100 से अधिक जेलों को किसके द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो फसाई के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा टेक्सास में लॉन्च किया गया विश्व का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का प्रक्षेपण तीसरी बार असफल होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो ये स्पेस एक्स का एक योजना था। नेक्स्ट, विश्व का पहला लेजर वेपन ड्रैगन फायर जो ड्रोन को टारगेट करने और निष्क्रिय करने के लिए सक्षम है का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये सफल परीक्षण किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल 100 नामक ऑटोमोटिव ईंधन को इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट, क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल 100 नामक ऑटोमोटिव ईंधन को इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट पर लॉन्च किया। यह किस राज्य की 183 खुदरा दुकानों पर उपलब्ध रहेगी? तो इसका उपरोक्त सभी यानी कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु यानी कि 5 राज्यों में। नेक्स्ट, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण दिवंगत घुड़सवार अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरवती की याद में किसने मनाया? तो ये मनाया गया है सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट, आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए अमित शाह ने नई दिल्ली में शुरुआत की। किसकी शुरुआत की है? तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। थोड़ा सारे पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किन संकेतों के आधार पर जारी 192 देशों की सूची ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 से भारत पिछले वर्ष 135 की अपेक्षा 2022 में 134वां स्थान प्राप्त किया? तो इसका उपरोक्त सभी, ये जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी का जो रिपोर्ट होता है वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के लिए देश का पहला स्वतंत्र परमाणु नौसेना भवन का उद्घाटन दिल्ली कैंट में किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना किस राज्य में स्थित पांडवोला चड्डा को जीआई टैग, एक मिनट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। हिमालय के पहाड़ियों से भी पुराना किस राज्य में स्थित पांडवला गुट्टा को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश का एकमात्र भू विरासत स्थल घोषित किया? तो यह किया गया तेलंगाना में ये स्थित है पांडवला गुट्टा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की उपस्थिति में चुनाव आयोग और बीसीसीआई के तत्वाधान में नई दिल्ली में दिव्यांगों के लिए आयोजित क्रिकेट मैच की घोषणा किसने की?
तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट, किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई एलिनिक भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये बेलारूस के हैं। नेक्स्ट, किन्हें सीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई का नया अध्यक्ष सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपना संपर्क कार्यालय ढाका में खोला? इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी ऑयल पाम विकास कंपनी 3F ऑयल पाम ने कहा देश की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का संचालन शुरू किया? तो ये संचालन शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का फाइनल किसने जीता? तो यह जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना जिसके अंतर्गत देश भर के 14,500 स्कूलों को नई शिक्षा नीति में समाहित कर स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित कर 18 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाने की योजना है से हाल में किस राज्य से जुड़ने की घोषणा की है? तो इसमें जो जुड़ने की घोषणा की है ये तमिलनाडु ने इसमें जुड़ने की घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा लंबा हो जाएगा इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा है। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग ऑपरेशन की चार्टर 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी वातावरण में पारंपरिक संचालनों में इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिये का आयोजन उस देश में किया गया जिसमें भाग लेने के लिए गोरखा राइफल्स के 45 कर्मियों ने वहां पहुंचा। तो ये सेशल्स में आयोजित की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, किस देश में चीन की मदद से पोखरा में बनाया गया हवाई अड्डा के बाद उससे प्रधानमंत्री ने देश के पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया? तो ये घोषित किया गया है नेपाल में। ठीक है, नेपाल के पोखरा को पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, NOCTIS नामक विशाल ज्वालामुखी हाल में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? तो ये मंगल ग्रह पे खोजा गया है। नॉक्टिस एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, किस राज्य में 414 मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 414 इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की एक्जिम बैंक ने किस देश को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित HAL डॉर्नियर 228 प्लेन खरीदने के लिए $23.27 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है? तो ये लोन दिया जाएगा गुयाना को। नेक्स्ट, स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश PM 2.5 के सुरक्षित स्तर के अनुरूप जारी की जाती है के अनुसार विश्व का सबसे स्वच्छ वायु किस देश की है?
तो ये सबसे स्वच्छ, ये स्वीडन के सबसे स्वच्छ है। ठीक है। नेक्स्ट, स्वस्थ स्थित, तो ये उसी तरह का है। तो इसमें सबसे खराब वायु जो है वो बांग्लादेश का माना गया है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, झारखंड के राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति ने तेलंगाना और पुडुचेरी के का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य के डीएम और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को स्थानांतरण करने का आदेश दिया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गगनयान के अंतर्गत यात्रियों के लिए शक्ति ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें किन्हें खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो ये दिया गया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को। नेक्स्ट, पाकिस्तान सीमा पर जोधपुर में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन किसने खड़ा किया? तो ये किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत किसकी मेजबानी कर रहा है, जिसका कार्टन रेजर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया? तो ये इसका उपरोक्त सभी है। थोड़ा ध्यान से देख लेना क्या क्या जगह का नाम दिया, क्या क्या है उस सब का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, किनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये प्रभा वर्मा को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर खेल 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नागालैंड में। नेक्स्ट, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जहाँ यूसुफ योल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित फर्जी खबर लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। तो जापान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया गया है वह 126वां स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, 21 मार्च यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिवस के अवसर पर किसी भी भाषा को समझने में सहयोग के लिए किस पोर्टल को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात निक्सी ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया भाषा नेट के द्वारा। नेक्स्ट, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने अपने पद से हाल में इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया गया आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर के द्वारा। नेक्स्ट, 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य की संचार प्रौद्योगिकी पर शोध के लिए किसने सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप स्टेज लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट, गुड एनर्जी ने देश की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की, जो सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण
में सक्षम होगी। तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में तीसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता गया है नैना जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए किस देश की विवाह दर में वर्षों के बाद वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि दर्ज की गई थी चीन में। नेक्स्ट, किस देश में पहली बार देश में पहली बार, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, किस देश में पहली बार सुअर के किडनी को मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया है। सुअर के किडनी को मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया गया है। नेक्स्ट, वेल्स में हुए एक चुनाव को जीतकर कौन किसी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने? तो बने वोन गोथिंग। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ जो बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एमवी राव। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के समय प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? साथ ही प्रधानमंत्री ने उस देश में जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की शुरुआत की? तो भूटान में शुरू की गई है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में आयोजित होने वाली पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो बनेंगे शरद कमल। नेक्स्ट, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन तंजानिया और मोजाम्बिक में किया जाए, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है IMT ट्राइलेट 2024। नेक्स्ट, बाजार पर अवैध और व्यापक एकाधिकार बनाने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी सरकार ने किस पर मुकदमा चलाया? तो चलाया गया है एप्पल पर। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार विरोधी आरोपों के लिए हाल में किस देश ने राष्ट्रपति की वी वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये इस्तीफा दिया गया है वियतनाम के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये किया गया है चित्रदुर्ग में, ये कर्नाटक में चित्रदुर्ग जगह है। नेक्स्ट, हैती में हुए राजनीतिक सफलता के कारण उत्पन्न संकट के बीच वहां से फंसे भारतीयों को निकालने और डोमिनिक रिपब्लिक तक ले जाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये अभियान शुरू किया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट, मनोरमा ऑनलाइन के CEO जिन्हें डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन अर्थात DNPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है मरियम मेमन मैथ्यू। नेक्स्ट, कहाँ के वैज्ञानिकों ने मटर के पौधों को प्रभावित करने वाले नई बीमारी विचेज ब्रूम की खोज की जो कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेसिस नामक पैथोजन के कारण होता है? ये खोजा गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट, साइमन हैरिस कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस ये जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, लेबनान में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडेड सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं जी साथियान। नेक्स्ट, हाल में मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो वो कौन शामिल है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, इस सबको ध्यान से देख लेना है इसका नाम। नेक्स्ट, 23 मार्च 2024 को
संयुक्त राष्ट्र ने मनाने की घोषणा की है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हाल में जम्मू कश्मीर के डल झील और जबरन पहाड़ों के बीच आम लोगों के लिए खोला गया। यह सामान्यतः इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, सिराजबाग और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में पाई जाने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 साइट्स की ऑपरेशन अपेंडिक्स 1 और IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में शामिल है की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की? तो ये की गई है, तीनों हो जाएगा। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है, DY चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा और JB पारडीवाला। नेक्स्ट, संगीतकारों और कलाकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाने के लिए अमेरिका के किस राज्य ने नया कानून लाया है? तो ये लाया गया है टेनेसी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए हाल में किसने अपने नियम में संशोधन किए हैं? तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है अपने देश में आने वाले विद्यार्थियों की पर लगाम लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, भारतीय खगोल वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर किसने एक क्षुद्रग्रह 2005 X296 का नाम 215884 जयंत मूर्ति रखा? तो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे हाल में मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया है ग्रिड इंडिया को। नेक्स्ट, कहाँ खोजी गई आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम? इसरो के सम्मान में ब्रुसेथो इसरो रखा गया। तो ये रखा गया है केरल में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDD एंड IS लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, सूखे की भविष्यवाणी और बेहतर जल प्रबंधन के लिए वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट, लेविस मोंटेग्रो कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं पुर्तगाल के। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को असंवैधानिक घोषित किए हैं? तो ये किया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टोकेस्टिक प्रोसेस पर कार्यों के लिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड लेटर्स द्वारा किस फ्रेंच गणितज्ञ को गणित का नोबेल एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो एबेल प्राइज हाल ही में दिया गया है मिशेल तेलाग्रेंड को। नेक्स्ट, संभवतः 1928 में लिखी पहली मगही नोवेल फूल बहादुर किनकी रचना है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हाल में लॉन्च किया गया? तो ये जयंत पाठक की रचना है। नेक्स्ट, स्वामी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक
कार कहाँ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये चीन में लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, सिने वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किन्हें एनआईए का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप ने हाल ही में किया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व वाली एक शिष्टमंडल ने किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका उपरोक्त सभी जगह थोड़ा ध्यान से देख लेना कहाँ कहाँ प्रतिनिधित्व किया गया है। नेक्स्ट, स्नातक के अंतिम वर्ष तथा स्नातक उत्तर के भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले छात्रों को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी पर के प्रति आकर्षित करने के लिए स्टार्ट 2024 की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी अपॉइंटमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का 83% बेरोजगार कार्यबल है। साथ ही 2000 से 2022 के बीच बेरोजगार युवाओं का प्रतिशत 35.2% से बढ़कर 65.7% हो गई है। तो ये जारी की गई उपरोक्त दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, लैटिन अमेरिकी क्लब कोलन फुटबॉल क्लब उरुग्वे के साथ हाथ मिलाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? तो बने हैं विजय छेत्री। नेक्स्ट, 900 वर्ष पुराने कल्याण चालुक्य कन्नड़ शिलालेख कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट, मॉडल रूमी अलका हतानी किस देश के लिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में भाग लेने वाली पहली महिला होंगी? तो ये महिला होंगी सऊदी अरब। ठीक है, ये सऊदी अरब की महिला है, ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अर्थात UNDRR के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पद पर एंटोनियो गुटेरेस ने किन्हें नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया कमल किशोर को। नेक्स्ट, IPL इतिहास का सबसे बड़ा 277 रनों का लक्ष्य किसने बनाया है? तो ये बनाया गया था सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2015 की अपेक्षा टीबी के मामलों में भारत में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो ये कमी दर्ज की गई है 16% का। नेक्स्ट, टाइम्स पावर आइकन 2024 सम्मान किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है विजय जैन को। नेक्स्ट, भारतीय मूल के पवन दावुलूरी को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका 1 और 2 हो जाएगा, विंडोज और सरफेस, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित बाल्टीमोर ब्रिज हाल में टूट गया? तो अमेरिका में है ये। नेक्स्ट, किसके द्वारा निर्मित LCA तेजस मैक 1A ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में भरी? तो इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश का
पोपोक्रेटे, फिर से बोलता हूँ, पोपोकैटेपेलट। फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, हाल में किस देश का पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी फटा? तो ये मैक्सिको में है पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी। नेक्स्ट, FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये चुने गए PR श्रीजेश। नेक्स्ट, IAEA के तत्वाधान में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, विश्व के पहले ओम के आकार का मंदिर कहाँ बनवाया जा रहा है? तो बनवाया जा रहा है राजस्थान में। नेक्स्ट, 2025 में आयोजित होने वाली महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 69वें सत्र की अध्यक्षता किन्हें प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई है सऊदी अरब को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित मैडम तुषार? कहाँ स्थित मैडम तुषार, यहाँ पे तुषार हो जाएगा, ठीक है। कहाँ स्थित मैडम तुषार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा लगाई गई? तो संयुक्त अरब में है मैडम तुषार संग्रहालय। नेक्स्ट, किस देश की निचली सदन ने बालों के रंग, हेयर स्टाइल के खिलाफ भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने का विधेयक पास किया? तो ये फ्रांस में पास किया गया। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।